हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या है आज रात आपके लिए। आज रात उनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो टैरोट कार्ड रीडिंग से मैं आपकी एनर्जी भी देखूंगी और फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, जिससे एनर्जी बैलेंस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी, आपको फोकस करना है अपने ऊपर, मन शांत कर लीजिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है इस वक्त, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। देखो, मुझे लगा कि थोड़ा सा कार्ड के थ्रू आपकी एनर्जी पिक कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, ये मेरी रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो 100% कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की रीडिंग रेजोनेट होगी। ठीक है, बताइए यूनिवर्स। बहुत सोच में हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। 20 नंबर आपका बर्थ हो सकता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 भी हो सकता है, आपका मूलांक या भाग्यांक कुछ हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप, और फैब का मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा गहरी सोच में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोचते रहते हो आजकल ना। आप बहुत ज्यादा सोचते हो कि पता नहीं क्या होगा, रीयूनियन होगा नहीं होगा, ये इंसान आपके लिए सही है नहीं है, पता नहीं इसके साथ मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है या नहीं है, या फिर हम दोनों ये मेरा कार्मिक है। बहुत चीजें सोचते हुए, ठीक है, आप मुझे दिख रहे हो। आप में से काफी लोग पॉजिटिव हैं, आप में से काफी लोग नेगेटिव भी सोच रहे हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड, कनेक्शन से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या चल रहा है आपकी लाइफ के साथ, क्या करूं मैं। मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति भी दिख रही है, पर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप काफी ग्रोथ करते हुए मुझे दिख रहे हो। डिवाइन पे, यूनिवर्स पे काफी ज्यादा बिलीव आपका मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हो अपनी लाइफ में ना, बेटर चाहते हो। आपको अभी ऐसा लगने लगा है कि डिवाइन, यूनिवर्स, जो भी मेरे लिए सही हो मुझे वो देना, जो मुझे मेरे लिए ना जो भी सही हो मुझे वही चाहिए। आप ऐसा सोचने लगे हो, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। एक ट्रस्ट बढ़ रहा है आपका। ठीक है, हाँ, आप नेगेटिव हो जाते हो क्योंकि इंसान ही है, नेगेटिविटी आ जाती है, पर कई हद तक आप सरेंडर करना चाहते हो। आप सरेंडर, आप में से काफी लोग सरेंडर करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सेल्फ लव करने लगे हो, अपने में फोकस कर रहे हो, अपने में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। ठीक है, या ये चीजें दिख रही है। पर हाँ, आइसोलेशन का कार्ड है, काफी लोग आइसोलेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रोते हो, अकेले में रोते हो, किसी को दिखा तो नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हो सकता है एक दो फ्रेंड हो आपके जिससे शेयर करते हो, वरना मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि आप किसी से शेयर कर रहे हो। जब भी अकेले में होते हो आपको याद आती है इनकी, इन्होंने क्या किया आपके साथ, कितना बुरा किया, वो चीजें याद आती है ना, तो आप टूटते रहते हो, रोते रहते हो। और ऐसा दिख रहा है आइसोलेट कर लिया है आपने अपने को। मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे 3 नंबर आपका मूलांक भाग्यांक जिनका है ना, उनके लिए तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो इस रिश्ते को लेकर। इनके तरफ से कोई एक्शन नहीं देख रहे हो, कोई इनिशिएट नहीं देख रहे हो, जिस वजह से आप रो रहे हो सकता है आपकी कुछ लोगों के साथ, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपकी शादी फिक्स करने की बात कर रहे हैं आपके घर वाले, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की या तो शादी हो चुकी है या एंगेजमेंट हो चुकी है, या फिर कहीं और शादी करा रहे हैं उनके घर वाले, कुछ आपको ऐसा पता चला है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ खुश है, किसी और इंसान के साथ खुश है। बेसिकली ये सोच सोच कर आप रोते रहते हो, परेशान होते रहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकलो भाई। आप चाहते हो ये आपको अंडरस्टैंड करे, समझे, आप भी कहीं ना कहीं
सचाइन करे, आप कितने पेन में हो, आप इनको याद कर रहे हो, ये समझे, और ये समझ नहीं रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कितना कुछ कर दिया, ये समझ नहीं रहा है। ये हो सकता है आपको बहुत इग्नोर किया ना, आपके कॉल मैसेज। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप आज भी इनको कॉल मैसेज कर रहे हो और ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप हर्ट हो रहे हो, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको नहीं इनको कॉल मैसेज करना है खुद की तरफ से। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलती की है। अगर आप ऐसे ही कॉल मैसेज करते रहोगे, इनको चेस करते रहोगे, भागते रहोगे ना इनके पीछे, तो ये आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपकी चीज़ों को ना नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये इंसान थोड़े ईगो में हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, अपने को लेट डाउन नहीं करना आपको, बेसिकली, ओके। आपको लेट डाउन नहीं करना है, आपको अपने में फोकस करना है, अपने में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने से प्यार करो और अपना केयर करो, अपना ख्याल रखो। मैं तो यही कहूंगी। आप में से कई लोग सोचते हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो यहाँ पर आपको समटाइम्स ऐसा लगता है नहीं, इसने मेरे साथ गलत, अगर ये मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरा पार्टनर है तो फिर इसको मुझे दर्द भी नहीं देना चाहिए था, इसको मेरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, मुझे समझता तो सही या समझती तो सही, पर ये समझे नहीं। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना काफी लोग कार्मिक है, जो आप जानते हो, ठीक है। आप उन लोग को जानते हो सकता है आपके पार्टनर को उन लोगों का पता नहीं है, पर आप जानते हो कि ये कार्मिक है, ठीक है। कोई भी कार्मिक हो सकता है इस कनेक्शन में, आप जानते हो ये इंसान कार्मिक है, ये फायदा उठा रहा है, ये चीजें छुपा रहा है। कार्मिक का पता है आपको, ये गलत कर रहा है आप दोनों के साथ या कर रही है, जो भी है, कोई कार्मिक है, आपको उसकी इंटेंशंस पता है। आपने कई बार अपने पार्टनर को समझाया भी, पर आपके पार्टनर ना समझने को तैयार नहीं थे या समझ नहीं रहे थे, ठीक है। तो आप इन चीजों को लेकर हर्ट हो रहे हो कि ये इंसान सुनने को तैयार नहीं है, आपकी मानने को तैयार नहीं है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है बॉटम से, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बस आप एक फ्लो की तरह जा रहे हो, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो, जो चल रहा है बस चल रहा है, क्योंकि आपके हाथ में जितना था आपने कर लिया। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको हर जगह से आपका कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आप रिसीव कर पा रहे हो, इनका कॉल मैसेज हर तरीके से ब्लॉक कर दिया। तो कुछ चीजें ऐसी है कि अब आपके हाथ में भी नहीं है, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो, गॉड से प्रे कर रहे हो, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है गाइस यहाँ पर। तो चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखते हैं, ठीक है। तो नाम ले लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं इस समय। फ्लावर बन गया है, देख रहे हो आप, एक बड़ा सा फ्लावर। तो डेफिनेटली आपको ये एडमायर कर रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये दूर दूर से स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके अंदर इनको ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। आप काफी ज्यादा क्योंकि हो सकता है कि आप, जैसे मैंने आपकी रीडिंग में कहा ना, आप लोगों को नहीं दिखा रहे हो, दुनिया को नहीं दिखा रहे हो, पर आप अंदर ही अंदर ना बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा दिखा रहे हो, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं तो खुश हूं। हो सकता है आपके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं कि आप काफी खुश हो, आपको इन्होंने सेपरेट कर दिया पर फिर भी आप खुश हो, आपको इनकी पड़ी नहीं है, मैं क्या करूं, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यस, ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। पहली एनर्जी जो मुझे दिख रही है, ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, पर ये कंफ्यूज्ड है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप इनको मना कर दोगे, कुछ ऐसी इनको एनर्जी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत किया है ना, इनको ये ना अभी आपको काफी ईगो में देख रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी एक ऐसी एनर्जी में बैठे हो जहां पर आप इनकी सुनने को तैयार नहीं होगे, अब आप इनकी नहीं सुनोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया। जब इनको आपके साथ सही करना था तब इन्होंने सही नहीं किया, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये चीज ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। इन चीजों का एहसास डेफिनेटली आपके पार्टनर को है, कहीं ना कहीं इसी वजह से अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल करते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहे हैं। फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, दबा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, ये भी प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं ना कि मैं तो बहुत खुश हूं। पता है क्या, एक ऐसा मुझे ना यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी दिख रही है कि इनके पीठ में किसी ने छुरा घोंप रखा है और ये फिर भी खुश हैं, ये फोन चला रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि दिल में दर्द है, तकलीफ है, आपसे दूरी का ना पेन है, और
कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट क्या कर रहे हैं कि स्टिल फोन चला रहे हैं, अपने कामों में एक्टिव हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूं। हो सकता है कि आपको भी ऐसा दिखा रहे हैं, आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं किसी और के साथ खुश हूं, जला रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप इनको चिढ़ से फोन कर लो या फिर आप इनकी तरफ आ जाओ या कुछ बोल दो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ से कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली आपको हर जगह से अनब्लॉक करेंगे, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जो जो आप दोनों ऐप में जुड़े हो हर जगह से ब्लॉक किया है तो, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि किसी किसी के लिए कि इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, बट आपने देखा होगा कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये ईगो में बैठे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएट मिल जाए, आप इनको कॉल मैसेज कर दो, आप अपनी तरफ, क्या पता आप आ जाओ इनकी तरफ। समझ रहे हो? क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर अकड़ू वाली एनर्जी दिख रही है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, प्यार भी बहुत करते हैं, अब फील भी हो रहा है, रियलाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी थोड़े से अकड़ू तो ये हो रहे हैं, थोड़े से अकड़ू, थोड़ा सा झुकना नहीं चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं झुक गया फिर, या झुक गई, अगर इसने मुझे ग्रांटेड ले लिया फिर मेरी गलती दिख जाएगी ना, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती को मानते नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है फिर मैं गलत साबित हो जाऊंगा या गलत साबित हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज तक ये आपको ब्लेम करते हुए आए हैं और गलत कभी साबित नहीं हुए। ठीक है, इसीलिए मुझे ये चीजें दिख रही है। यहाँ पर पेन तो बहुत दिख रहा है, इनके दिल में पेन बहुत है, दर्द बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा पेन में है, कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, मन करता है बात करने का पर करते नहीं है। वही ईगो प्रॉब्लम आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ना दबा रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। ये क्या करते हैं ना, जब भी ये रात में अकेले होते हैं, जब भी ये फोन चला रहे होते हैं, आपको देखते हैं, आपकी अचानक से याद आ जाती है, पुरानी बीती यादें इनको आती है। फिर क्या करते हैं ना, मन तो करता है कि कॉल कर लूं या मैसेज कर लूं, पर करते भी नहीं है। किसी ना किसी दोस्त को फोन लगा के पता करवाते हैं। हो सकता है किसी के लिए, मुझे ये एनर्जी भी निकल के आ रही है कि हो सकता है इनका कोई फ्रेंड, आपकी कोई फ्रेंड का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर इनका कोई फ्रेंड आपके कजिन्स में है, या फिर कोई तो है आपके कोई करीब जो है ना, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके करीब, आपका कोई दोस्त या आपके कोई करीब, आपका कोई कजिन, या फिर कोई तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिनसे इनका लिंक है, या तो डायरेक्ट लिंक है आपके पार्टनर का उनके साथ, या फिर इनडायरेक्ट वे में आपके किसी दोस्त के थ्रू ये आप मतलब उनसे पूछ रहे हैं, आपकी कोई फ्रेंड से पूछ रहे हैं, या कि आपका कोई फ्रेंड से पूछ रहे हैं, किसी ना किसी से इंफॉर्मेशन निकालते हुए मुझे ये दिख रहे हैं बेसिकली कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आजकल आप क्या कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि बात करने की कोशिश, डायरेक्ट भी नहीं करते हैं ये ना, इतने ज्यादा इगोइस्टिक इंसान है, इतने ज्यादा अकड़ू टाइप के हैं, अकड़ इतनी है ना, डायरेक्ट वे में नहीं पूछते हैं कि ये कैसी हो रही है या ये कैसा हो रहा है। ये बातों को घुमा फिरा के निकालने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं कि पूरा पूछें, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है पता चल गया वाली एनर्जी दिख रही है। पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं। कंफ्यूजन पहले भी इनके माइंड में था, कंफ्यूजन आज भी मुझे इनके माइंड में दिख रहा है। देखो, पहले कंफ्यूजन था कि आप इनके लिए सही हो नहीं हो, क्या करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, क्या इस वजह से इन्होंने अपनी लाइफ आधी तो बर्बाद कर दी। ऐसा दिख रहा है बहुत अच्छा मौका मिला था इनको, आपसे शादी कर सकते थे, बहुत अच्छा चांसेस थे, जब आपने इनको चांसेस दिए थे कि ये आपसे बात कर सकते थे, इनको झुकना भी नहीं पड़ता उस समय, आप ही सॉरी बोल देते या आप ही आते। पर ऐसा दिख रहा है कि वो चांस इनने गवा दिया। आज इनके पास ना वो चांस भी नहीं है आज, क्योंकि आपको देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव करने लगे हो, और इनको खटक रहा है कि ये इतना अपने से प्यार कैसे करने लगी, ये तो रोती थी या करने लगा, ये रोता था, बिलकता था, मेरे पीछे पड़ा रहता था या रहती थी, आज ये इतना चेंज कैसे हो गया। भाई वही इनके दिमाग में आपका बदलना, सेल्फ लव करना ना घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये किसी से, जैसे मैंने बोला ना, पूछ रहे हैं, इनको दिख रहा है या ये फील कर पा रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा फोकस कर रहे हो अपनी फैमिली में,
या फिर खुश रह रहे हो, बाहर जाते हो, आउटिंग पे जाते हो, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बेसिकली ये आपको खुश तो देख रहे हैं, सेल्फ लव आपका काम कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसको लेकर ना काफी टिगर हो रहे हैं। ठीक है, ये काफी टिगर हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे बिना वो कैसे कैसे इतना खुश है। समझ रहे हो, मतलब इसकी लाइफ में कोई आ गया, या फिर ये अब मेरे बिना, मतलब इसको मेरी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम था जब इसे मेरी जरूरत थी, आज इसे मेरी जरूरत नहीं है, ऐसा भी इनको फील होता है। ठीक है, मैं इनकी एनर्जी में ये भी देख रही हूँ कि ये आपके बारे में ना इमेजिन ही करते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड ड्रीम्स इनको आते रहते हैं। ये ड्रीम देखते हैं बहुत ज्यादा, और ड्रीम कैसे देखते हैं पता है? रोमांटिक, ऐसे दिख रहे हैं कि आपको प्यार करते हुए, या फिर पुरानी चीजें इनको याद आती हैं उससे रिलेटेड, या फिर हक करते हुए, या फिर आप दोनों का रियूनियन हो गया, आप आ गए हो। मतलब ऐसे नेगेटिव ड्रीम्स नहीं दिख रहे हैं इनको, तो पॉजिटिव ड्रीम दिख रहे हैं यहाँ पर, जो कि ड्रीम में ही है। कई बार ऐसा नहीं होता, हमें लगता है कि सपना हाय सच हो गया, ये सच हो रहा था। मतलब जब कुछ देर तक जब हम नींद से एकदम से गहरी नींद में हो और सपना देखे उसी समय उठे, तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ रियलिटी थी। समझ रहे हो आप? तो ये रियलिटी इनको ऐसा फील होता है कई बार कि हाँ, सच में हमारा रियूनियन हो गया, सच में हम दोनों के बीच में चीजें सही हो गई। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ड्रीम देखते हुए आपके, मुझे ये दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सोचते रहते हैं ना आपके बारे में, सोते जागते, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान जिसके बारे में ज्यादा सोचता है वो ही ड्रीम में आता है। बहुत चीजें ऐसी है ना कि ऐसा दिख रहा है कोई दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहा है अपने इमोशंस। कहीं ना कहीं मैं 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं अब ये ना आपको लेकर इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए इतना ज्यादा फील कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी बातें सुनना चाहते हैं। आपको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, सुनते नहीं थे, यही तो कंप्लेंट्स थी आपकी, प्यार नहीं करते, इधर उधर चले जाते हैं, ऑनेस्ट नहीं रहते, लॉयल नहीं रहते, फोन नहीं दिखाना आपको, बात नहीं करना, कहीं घंटों भर वेटिंग पे जाना, किसी और से बात करना, मैसेज छुपाना, फोन छुपाना। क्या मतलब है फोन छुपाने का? जब आप गलत हो तभी तो फोन छुपा रहे हो, नहीं तो आपको दिखा सकते हैं ना। तो वो चीजें रही हैं आप दोनों के कनेक्शन में, पर आज ऐसा दिख रहा है कि एक आने वाले समय में, या अब इन्होंने सोचा है कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, हम दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी हो। आपने कहीं हद तक ट्रांसपेरेंसी रखी है, पर इनके माइंड में तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये गलत थे। आज मुझे ये अपने तरफ से ना एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं अब इस रिश्ते में, क्योंकि ये समझ गए हैं, कहीं ना कहीं फील तो होता है कि ईगो दिखा के और ये सब करके क्या है, नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि ये देख रहे हैं ना नुकसान तो मेरा ही हो रहा है। आपको तो खुश देख रहे हैं, आपको तो देखो, भले ही आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में तो निकल के आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप परेशान, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं और रोते भी हो कहीं पर। ऐसा है कि आप दिखा नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, इनको जता नहीं रहे हो, बस अंतर इतना ही है। ठीक है, इसीलिए इनको फील हो रहा है कि क्योंकि पहले आप बहुत, क्योंकि आपका जो नेचर है ना बहुत एक्सप्रेसिव है, आप दिखा देते हो, शो कर देते हो, क्योंकि आप ना छुपाते नहीं हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, छुपाते नहीं हो। पर इनकी हरकतों की वजह से आप छुपाने भी लगे हो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आंसुओं को। क्यों? क्योंकि आपने कब तक ऐसा फील किया है कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों मैं इसके सामने रो रही हूँ, क्यों मैं इसके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, या रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, क्या फायदा है? ये बंदा या ये इंसान तो समझता ही नहीं है, या समझती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो कि हाँ, अकेले में रोना है और किसी को नहीं दिखाना है। ठीक है, कई बार हो सकता है इनके बारे में सोच सोच के आप रोते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर समय रो रहे हो, पर कभी कभी आपने इमोशनल हो जाते हो, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने आ जाए कि कुछ लोग बोल देते हैं, या आप इनसे रिलेटेड आप देखते हो कि ये खुश है कि फलाने के साथ, इसके साथ, या अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है आपको ऐसा फील होता है कि इनकी एंगेजमेंट हो गई, हो सकता है हो भी गई, या शादी होने वाली है, या फिर आपको फील हो रहा है इनके घर वाले कहीं और रिश्ता फिक्स कर रहे हैं, इन्होंने आपको बताया हो या कहा हो, या आपको ऐसा लगता है ये कहीं और कनेक्शन में आ गए। बेसिकली जब भी आपको ये सब दिखता है ना, आप हर्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है। डेफिनेटली जब तभी तो आप हर्ट हो रहे हो, हर किसी के लिए तो नहीं हो रहे हो ना हर्ट, इनके लिए तो हो रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो वो समय वापस आ जाए, ये आपके साथ रहें और लॉयल्टी के साथ रहें, आपको कुछ नहीं चाहिए,
ऐसा दिख रहा है आपको ना कोई पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो इनके साथ कैसी भी कंडीशन में गुजारने को तैयार हो, पर आपको इनका साथ चाहिए और लॉयल्टी चाहिए, प्यार चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहा आपने, ऐसा दिख रहा है। पर ये उस चीज को समझ नहीं पाए। पर अब इनको देखो, इंसान है, देर सवेर याद आती है, फील होता ही है, और तब फील होता है जब कोई ना जैसे मैंने बोला, जब इनको रियलाइज होता है, जब लोग इनके साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, जब अपने साथ कोई गलत करता है या हमको गलत समय देखना पड़ता है, तभी तो याद आती है ना गॉड की, यूनिवर्स की, या अपने की, तभी तो याद आती है। जब अच्छा समय होता है तो कौन किसको याद करता है? कोई करता है किसी को याद? नहीं करता ना। जब बुरा समय होता है, बुरी चीजों से, बुरे सिचुएशन से इंसान गुजर रहा होता है, तभी तो किसी को याद करता है। तो वही मुझे दिख रहा है कि ये गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, या अगर नहीं गुजरे तो आने वाले समय में गुजरेंगे, ठीक है। तो उस समय आपकी याद डेफिनेटली आएगी, या आ रही है, या आई थी, ठीक है। तभी तो ये एक्शन, मैंने शुरू में आपको क्या बोला, क्योंकि मुझे जो शुरू की एनर्जी पिक हो रही थी कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आप तो नहीं माफ करोगे, आप ना, आपको एक काइंड ऑफ एनर्जी में देख रहे हैं कि आप अब शेर की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि लायन की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप ना अब दहाड़ोगे, आप अब गुस्सा करोगे, आप अब सुना दोगे, आप अब सुनने वाले नहीं हो, आप कहीं ना कहीं ईगो में आ चुके हो, आप पहले बहुत इमोशनल थे, आज आप प्रैक्टिकल हो गए हो सकता है बात भी की हो, ठीक है, आप दोनों का ऑन ऑफ सिचुएशन है, बात भी की हो, नहीं भी की हो, पर फील तो कर रहे हैं, क्यों, कहीं किसी पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, पता लग रहा है और फील हो रहा है, अंदर की गट फीलिंग इनकी बोल रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिससे ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको डर लग रहा है कि अब कैसे कहूं, क्या कहूं, मतलब मना कर देगी तो, या मना कर देगा तो क्या करूं, ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। बट आप चाहते हो कि ये आए, पूरे दिल से आए, लॉयल्टी, आना है तो लॉयल्टी के साथ आए, ऑनेस्टी के साथ आए, आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि आप ना इनके उस रिश्ते से थक चुके हो जो ये ऑन ऑफ करते हुए आए हैं, जो ये कंफ्यूज्ड रहे हैं कमिटमेंट को लेकर, या फिर ये इधर उधर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, गलती कर देते हैं, सॉरी बोलते हैं, फिर उन चीजों को लेकर आप अब टायर्ड हो गए हो। आपको चाहिए ये सीरियस हो, मैच्योर इंसान की तरह एक्ट करें, ये नादानियां ना करें, बेवकूफियां ना करें, गलतियां ना करें, और ठीक है, रिश्ता बनाया है तो निभाए, ठीक है। आप इस एनर्जी में हो। मुझे इनकी एनर्जी में गाइस मिथुन राशि दिख रही है, यानी कि जिमिना इनकी राशि हो सकती है, तुला इनकी राशि हो सकती है, लिब्रा, मुझे यहाँ पर इनकी राशि एक्वेरियस दिख रही है, कुंभ राशि दिख रही है, मेष राशि दिख रही है, यानी कि एरीज दिख रही है, लियो दिख रही है, यानी कि सिंह राशि दिख रही है, ओके। और मुझे यहाँ पर टॉरस भी दिख रहा है, वृषभ दिख रहा है, ठीक है, और विर्गो दिख रहा है, कन्या राशि भी दिख रही है। तो ये कुछ राशियां दिख रही हैं, ठीक है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, कई बार बताया मैंने आपको, पर हाँ, ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर आ रखी हैं, ठीक है। आपकी राशि में मैं बताऊं तो मुझे आपकी राशि में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, धनु राशि आपकी हो सकती है, सैजिटेरियस, मीन राशि आपकी हो सकती है, पाइसेस, ठीक है। बेसिकली इनका घमंड टूट गया यहाँ पर। इनको लगता था आप झुकोगे, आप रोगे, हमेशा गिड़गिड़ाओगे, इनसे माफी मांगोगे, आप इनके ऊपर आप बैगिंग वाले एनर्जी में आओगे, आप रोते रहोगे, इनके साथ रिश्ते के लिए बोलते रहोगे, पर आज आपने इनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है, नहीं किया है तो रॉन्ग प्रूफ कर दो भाई, क्योंकि अगर आप सरेंडर नहीं करते हो, आप चेस करना बंद नहीं करते हो ना, तो आपका रियूनियन यहाँ पर नहीं होगा। मैं साफ और क्लियर शब्दों में कह रही हूँ, जब तक आप, पहले तो पॉजिटिव रहना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फेक है रीडिंग, ये फेक है, ये गलत है, कुछ नहीं होता, यूनिवर्स भी नहीं होता, गॉड भी नहीं होता, मेरे साथ बुरा होता है, ऐसा होता है, तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप इनडायरेक्ट वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि आप तो सोच वही रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोच रहे हो वो आपकी रियलिटी में चेंज होगा, चाहे फिर आप अच्छा सोचो, चाहे फिर आप बुरा सोचो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों का रियूनियन होता है। मैं कई बार पिन करती हूँ, कई बार
नहीं हो पाता है, देख नहीं पाती हूँ, पर क्योंकि कमेंट्स इतने रहते हैं, दूसरा चैनल भी है तो इतना नहीं देख पाती हूँ। बट हाँ, जब भी दिखती है कभी नजर, क्योंकि देखती तो हूँ, नजर पड़ जाती है तो मैं पिन कर देती हूँ। ठीक है, लोगों का होता है और आपका भी होगा। कई बार मुझे इंस्टाग्राम में इतने मैसेजेस आते हैं कि रीयूनियन हो गया मैम, रीयूनियन हो गया दी, तो रीयूनियन होता है यहाँ पर। ठीक है, पर वो डिपेंड करता है आपके थॉट्स पर, आप क्या थॉट्स रख रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, और आपकी एनर्जी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर पॉजिटिव भी होंगे, वो एक्शन लेना भी चाहेंगे, अगर आप नेगेटिव हो तो फिर आप सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, आप ब्लॉक कर दे रहे हो, उनको एक्शन लेने नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो, आप भी ब्लॉकेजेस हो सकते हो। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना बहुत जरूरी है। अपने में फोकस करो, अपना ख्याल रखो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, पर नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, प्यार, ऐसा नहीं कह रही हूँ प्यार मत करो, परेशान मत हो। ये जो रोने धोने की एनर्जी है ना, जो लोग स्टिल रो धो रहे हैं, उससे निकलो। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में 14 नंबर भी दिख रहा है। आपका नंबर हो सकता है, आपका बर्थडे का डेट हो सकता है 14, 5 हो सकता है, 5 मूलांक हो सकता है, 5 से रिलेटेड भी हो सकते हैं, 4 भी मुझे दिख रहा है, 4 हो सकता है, या 22 हो सकता है, 13 हो सकता है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स आपके हो सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ 6 नंबर, 16, 15, 24 नंबर इनका हो सकता है। ठीक है, डेट, बर्थडे का डेट हो सकता है। यहाँ पर 9 नंबर क्लियरली बन के आया है, यानी कि 9, यहाँ पर 18, यहाँ पर 27, ओके 27 भी दिख रहा है मुझे। यहाँ पर 8 नंबर भी दिख रहा है। इनका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या फिर इनका बर्थ हो सकता है। 8 नंबर दिख रहा है, 25 मुझे दिख रहा है, 26, 25 निकला है तो ऑब्वियस सी बात है 25 भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे 17 नंबर दिख रहा है। ठीक है, या ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुए। 5 नंबर इनका भी दिख रहा है। ठीक है, 5, 14, यहाँ पर 23 इनका नंबर्स हो सकते हैं। तो कुछ मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर केट बना हुआ दिख रहा है, एल दिख रहा है, जे दिख रहा है, ओके, एम दिख रहा है, डब्ल्यू हो सकता है, ए दिख रहा है, वी हो सकता है, बी दिख रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है, सी दिख रहा है, टी दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है, एन भी दिख रहा है। तो ये नंबर, ये इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, या तो कास्ट में है उनकी, या फिर उनके नाम का शुरू का अक्षर है, या कास्ट के शुरू का अक्षर हो सकता है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स यहाँ पर, ये कुछ इनिशियल्स भी मैं देख रही हूँ। ओके, करंटली ना अभी इनके माइंड में मुझे खिचड़ी सी बनी हुई दिख रही है, मतलब खिचड़ी सी बन गई है। कभी इनको ऐसा लगता है कि हाँ बात कर लेनी चाहिए, कॉल कर लेती हूँ, फिर ये रुक जाते हैं। मतलब वो चीजें दिख रही हैं, खिचड़ी सी पकी हुई दिख रही है मुझे लिटरली यहाँ पर। ठीक है, पर हाँ, इस एनर्जी से, जो अभी ये करंटली एनर्जी है ना, इस एनर्जी से ये बाहर आएंगे। क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे जो इनका फ्यूचर मूव दिख रहा है, जो इनके एक्शन दिख रहे हैं, वो जल्दी लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं हद तक इनको रियलाइज है, समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। तो यस, ये थी कुछ एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की गाइस। यही मैं आज की रीडिंग में देख रही हूँ। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।